सुप्रभात आप सभी को। आज की कक्षा में हम लोग वचन के बारे में जानेंगे कि वचन क्या होता है। ठीक है, तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। वचन, सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो अगर वचन की परिभाषा आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि संज्ञा के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, उसका नंबर पता चले कि वह कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या असंख्य है, तो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अथवा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें उसके संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो ये परिभाषा आप याद रखेंगे कि वचन किसे कहते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब वचन के भेद या प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन के 2 भेद या प्रकार होते हैं। हिंदी में वचन के कितने भेद या प्रकार होते हैं? हिंदी में वचन के 2 भेद या प्रकार होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है कि जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं ना। एक वचन मतलब कि जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के एक होने का पता चले, यानी उसका नंबर कितना हो, एक ही हो, ऐसा जब हमें पता चले तो वहाँ कौन सा वचन होता है? एक वचन होता है। अर्थात जहाँ शब्द से हमें ज्ञात हो कि वस्तु एक है, कितनी है? एक है, वह एक वचन होता है। जैसे उदाहरण देखिए, लड़का कह रहे हैं तो हमको एक ही लड़के का पता चल रहा है। लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, इन सब शब्दों से बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, ये सारे जितने भी शब्द हैं सबसे क्या पता चलता है कि उसके एक होने का पता चलता है कि एक ही है। जैसे तोता, तो एक तोते का पता चल रहा है। चूहा, एक चूहे का पता चल रहा है। बकरी, यानी बकरी की संख्या कितनी है? एक है, तो यह क्या हो रहा है? एक वचन है ना। इसी तरह से अब बहुवचन क्या होता है कि जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक, यानी एक से अधिक होने का जब पता चले तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, बधुएं, गुरुजन, रोटियां, पेंसिल, स्त्रियां, बेटे, बेटियां, केले, गमले, ये सभी शब्द क्या हैं? एक से अधिक का बोध करा रहे हैं, यानी इनसे हमको एक से अधिक का बोध हो रहा है ना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? बहुवचन होंगे। अब एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम भी होते हैं, विशेष नियम होते हैं, उनको आप जान लीजिए कि जो आदरणीय या सम्माननीय व्यक्ति होते हैं
उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे जो बहुत सम्माननीय होते हैं, जैसे पिताजी आए हैं, हम बहुवचन में कहेंगे ना, क्योंकि पिताजी हमारे लिए सम्माननीय हैं। गांधी जी चंपारण आए थे, ये सम्माननीय हैं, इसलिए हैं तो एक वचन, लेकिन इसका भी हम लोग बहुवचन लगाएंगे। क्यों कि आदरणीय या सम्माननीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक वचन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, उसमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं जब वह आदरणीय या सम्माननीय हमारे होते हैं। यानी जब हम सम्मान सूचक शब्द प्रयोग करते हैं तो उसे बहुवचन में लिख देते हैं। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। गुरु जी आज नहीं आए, पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे, श्री रामचंद्र वीर थे। ये सभी क्या हैं? एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और इनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के कारण बहुवचन में प्रयोग हुआ है। ठीक है। आगे उसके बाद देखिए, वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा किस में होता है? बहुवचन में होता है। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केस, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि। उदाहरण जैसे आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, लोग कहते रहते हैं, आपके दर्शन मिलना मुश्किल है। ये कुछ नियम हैं, इनको भी आप जानते रहिए। उसके बाद वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ शब्द जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, ये सब हैं, इनके प्रयोग हमेशा क्या होता है? बहुवचन में होता है। वैसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे वर्षा, प्रजा, भीड़, जनता, धातुओं के नाम, और कुछ जैसे दूध, घी आदि का प्रयोग हमेशा किस में होता है? एक वचन में होता है। जैसे आज वर्षा हो रही है, लोहा मजबूत होता है, रामनगर की प्रजा सबसे सुखी है। ये आगे अब महत्वपूर्ण शब्दों के वचन कैसे बदले जाते हैं, कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे ये क्या हो गया? जूता, जूता क्या है? एक वचन, इसका बहुवचन जूते। तारा, तारे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा का बेटे, मुर्गा का मुर्गे, गधा, गधे। ठीक है। पेड़ा, पेड़े, कमरा का कमरे। इस तरह से एक वचन से हम बहुवचन बनाते हैं। कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, इन शब्दों को आप ध्यान से देखिए और समझिए कि एक वचन से बहुवचन कैसे बन रहा है। जैसे कलम, कलम से क्या बन गया? कलमें। रात से रातें, पुस्तक से पुस्तकें, सड़क से सड़कें, लता से लताएं, माता से माताएं, भुजा से भुजाएं, पत्रिका से पत्रिकाएं आदि। तो इस तरह से आज की कक्षा में आपको समझ में आ गया होगा कि एक वचन क्या होता है, कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, न, कमरा, घोड़ा, बकरी, तो उसे एक वचन कहेंगे। और जिससे एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।